नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहें। तो दोस्तों, अखरोट तो हम सभी ने खाए होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि अखरोट के कितने सारे फायदे हमारे शरीर के लिए होते हैं। अब सबसे पहला प्रश्न उठता ये है कि अखरोट खाने कैसे चाहिए, क्या मात्रा होनी चाहिए, अखरोट की तासीर कैसी होती है, किन के लिए अखरोट फ़ायदेमंद होता है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान भी हर अच्छी चीज़ के साथ जुड़े होते हैं कि किसी चीज़ का सेवन किस तरह से करना चाहिए जिससे वो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। इन सभी बातों को इस वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, यदि आप रोज़ाना सुबह भीगे अखरोट खाते हैं तो इससे आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल रहती है। यहाँ तक कि टाइप 2 जो डायबिटीज़ से जो लोग ग्रस्त हैं उनके लिए डॉक्टर भी रोज़ अखरोट खाने की रिकमेंडेशन देते हैं, क्योंकि अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में होता है। इसे खाने से डिप्रेशन और स्ट्रेस से भी लड़ने में मदद मिलती है। भीगे अखरोट यदि आप खाते हैं तो वेट लॉस में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। इसके अलावा अखरोट कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, कॉपर और जिंक का बहुत अच्छा स्रोत माना गया है। अखरोट बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, बॉडी के एक्स्ट्रा फैट को कम करता है। तो यदि आपका स्नैक्स टाइम में कुछ खाने का मन है तो अखरोट खाइए, क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छा गुड फैट होता है जो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी अच्छा करता है। खराब कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करके गुड जो आपकी कोलेस्ट्रॉल होता है उसको बढ़ाता है। इसके अलावा अखरोट में एक बहुत अच्छा पदार्थ होता है जिसे मेलाटोनिन कहते हैं, जो नींद को लाने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो जो लोग नींद की समस्या से परेशान हैं उन्हें अखरोट ज़रूर खाना चाहिए। अब सबसे पहली बात उठती है कि खाने का तरीका क्या होना चाहिए। तो देखिए, आपको अति किसी भी चीज़ की नहीं करनी। ये नहीं कि आपको मुट्ठी भर भर के अखरोट खाने हैं। इसके लिए आपको रात में 2 पूरे अखरोट की जो गिरी होती है उसको पानी में भिगो दें, रात भर छोड़ दें और सुबह आप इसे खाएं। इससे इस तरह से यदि आप डेली खाते हैं तो आपको हेल्थ के बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। इसके अलावा जो लोग यदि सुबह नहीं खा पाते हैं तो आप इसको दोपहर के खाने के बाद और रात के डिनर के बीच में जो स्नैक टाइम होता है उस समय आप इसे या तो भीगे हुए खाएं, और यदि आप भीगे हुए अखरोट खाना पॉसिबल नहीं हो तो आप बहुत हल्के घी या आप कह सकते हैं देसी घी में तले हुए, बहुत ही हल्के देशी घी में तले हुए अखरोट 2 से 3 जो इसकी गिरी होती है उसको आप चाट मसाला या सेंधा नमक या काला नमक डाल के खाएं अपनी चाय के साथ, तो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। लेकिन फिर भी यही कहूँगी कि सबसे बेस्ट रिज़ल्ट तभी आता है जब आप अखरोट को फुलाकर खाते हैं। देखिए, इसको खाने से आपके अंदर क्या क्या बदलाव आते हैं और इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, अगर आप अखरोट को दिन में नहीं खा सकते हैं, दोपहर में भी नहीं खा सकते, तो आप रात के समय भी अखरोट का सेवन कर सकते हैं दूध के साथ। लेकिन अब यहाँ पे यदि आप फैट लॉस करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको अपना मील को रिप्लेस करने की ज़रूरत है। आप अपना जो खाना है वो 6 से 7 के बीच ख़त्म कर लें, और जो भी आप खाना खाएं वो 80% ही आपका पेट भरा होना चाहिए। और दूध जो है जो आप अखरोट के साथ लेंगे वो आपको 8 से 9 बजे के बीच लेना है, और सोने से और इस दूध के लेने में आपके कम से कम 2 घंटे का गैप होना चाहिए, क्योंकि दूध अपने आप में एक संपूर्ण आहार है। और अखरोट के साथ आप जब इसे लेते हैं तो आपको पर्याप्त मात्रा में कैलोरी, फाइबर और बहुत सारे अच्छे विटामिन्स भी मिलते हैं, जिसकी वजह से ये आपके फैट घटाता है, साथ ही साथ आपको बहुत सारे अच्छे गुण यह अखरोट देता है। इसके अलावा वो लोग जो बालों की समस्या से परेशान है, बाल बहुत झड़ रहे हैं, उन्हें अखरोट ज़रूर खानी चाहिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि अखरोट की चूँकि जो तासीर होती है वो बहुत गर्म होती है, तो गर्मियों में खासकर आप अखरोट को फुलाकर ही खाएं।
ठंड में आप इसे भूनकर स्नैक्स के रूप में या बिना भुने भी आप कच्चे भी स्नैक्स के रूप में ले सकते हैं। लेकिन गर्मी में कोशिश करिए कि इन्हें फुलाकर ही खाएं, ताकि इनकी जो तासीर है वो ठंडी हो जाए और इसमें पाए जाने वाले जितने भी गुण हैं वो आपको आसानी से आपका शरीर उसको पचा पाए। इसके अलावा देखिए, अखरोट के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, बहुत सारी बीमारियों में फ़ायदेमंद होता है, खासकर हमारी हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है। आपने देखा होगा कि अखरोट का जो बाहरी हिस्सा होता है बिल्कुल हमारे मस्तिष्क के जैसा देखने में लगता है। डॉक्टर्स भी मानते हैं कि जो लोग भूलने की समस्या से परेशान हैं और आज जो लोग मानसिक कार्य बहुत ज़्यादा करते हैं, उनको पूरे दिन में कम से कम 2 अखरोट की गिरी ज़रूर लेनी चाहिए। ये हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को तो अच्छा ही करता है, साथ ही साथ बहुत सारे हार्ट डिजीज़ से भी बचाता है। तो इसके अलावा अखरोट के 1-2 फ़ायदे और भी हैं, जैसे कि हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट होती है उसको कम करता है और गुड फैट को बढ़ाता है, जिसकी वजह से जो हमारा मेटाबॉलिज्म है वो अच्छे से वर्क करता है और हम जो भी चीज़ खाते हैं उसको हम आराम से पचा पाते हैं और फैट के रूप में वो हमारे शरीर में जमा भी नहीं होता है। लेकिन जिस चीज़ के साथ इतने सारे फ़ायदे जुड़े हैं, कुछ नुकसान भी जुड़े होते हैं, कुछ तरीके भी होते हैं अखरोट को खाने को। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि गर्मी के मौसम में निश्चित रूप से आप अखरोट को फुलाकर ही खाएं। आप ठंड के मौसम में इसे कच्चा खा सकते हैं या भून कर खा सकते हैं, लेकिन गर्मी के समय में यदि आप फुलाकर खाते हैं तो इसके सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं। वैसे भी किसी भी ड्राई फ्रूट को यदि आप पानी में फुलाकर खाते हैं तो उसका मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलता है। इसके अलावा वो लोग जिन्हें कफ की समस्या है उन्हें अखरोट का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों के शरीर में गर्मी बहुत होती है और वो अखरोट का सेवन ज़्यादा करें तो मुंह में छाले होने की समस्या हो जाती है। इसके अलावा गर्मी में आपको 1 या 2 गिरी फुलाकर ही लेनी चाहिए, अदरवाइज़ ये हमारे शरीर में गर्मी, आप कह सकते हैं गर्मी की तासीर को बढ़ा देती है, हीटिंग प्रोसेस को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से शरीर में हीटिंग ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा कोशिश करिए कि जब भी आप अखरोट का सेवन करें, खासकर सुबह के समय, तो आप 1 चम्मच शहद के साथ इसका सेवन करें, या आपके शरीर में जमे हुए फैट को बहुत ज़्यादा कम करने में फ़ायदेमंद होगा। इसके अलावा अखरोट खाना कब चाहिए वो मैंने आपको बता ही दिया है कि आप सुबह भी खा सकते हैं, रात में दूध के साथ भी खा सकते हैं और शाम को स्नैक्स के टाइम में अपनी चाय के साथ भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी आज की दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी रोचक जानकारियों के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।